वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी जिसमें आपके पास जो राइट हैंड साइड में या तो वो साइन ए एक्स का फंक्शन होगा या वो कॉस ए एक्स का फंक्शन होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इन फंक्शंस को, हमें वो चीज़ देखनी है। देखो, सबसे पहला पार्ट तो ये होगा, हम राइट हैंड साइड को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। राइट हैंड साइड को जीरो के इक्वल पुट करके हमारे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। देन हम क्या करेंगे, पी आई फाइंड आउट करना है हमें। पी आई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इट विल बी 1/f(d) इंटू साइन ए एक्स, या फिर आपके पास हो सकता है कॉस ए एक्स। रूल सेम चलेगा चाहे साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो। तो मैं आपको रूल बताता हूँ कि आपको इसमें करना क्या होगा। आपको डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करना होगा। किससे रिप्लेस करना है, डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करना है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कभी डी क्यूब आ जाता है, तो डी क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, डी क्यूब को लिखेंगे डी स्क्वेयर इंटू डी। तो डी स्क्वेयर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी से। ये चीज में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं कि डी स्क्वेयर को वो माइनस ए का होल स्क्वेयर लिख देते हैं। ये गलत होगा। डी स्क्वेयर को आपको नेगेटिव ए स्क्वेयर से रिप्लेस करना है, ये ठीक होगा। ठीक है, अगर आपके पास डी की पावर 4 है तो आप डी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर लिखोगे, इसे लिखोगे माइनस ए स्क्वेयर इंटू माइनस ए स्क्वेयर। तो ये बनेगा आपके पास अल्टीमेटली ए की पावर 4 के बराबर। किसके बराबर, ए की पावर 4 के बराबर। तो ये एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देन अगर आपके पास कभी भी 1/d समथिंग आ जाता है, तो 1/d का मतलब इंटीग्रल होता है कि आपको इंटीग्रेट करना है। अगर सिंपल d होता है तो इसका मतलब होता है d/dx। सिंपल d का मतलब क्या होगा, d/dx। और 1/d का मतलब होता है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो चीज़ों को। तो ये आपके पास कुछ बेसिक्स है जो इन्वॉल्व होंगे। रूल आपको क्या याद रखना है, सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है कि डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, डी क्यूब को हम लिखेंगे माइनस ए स्क्वेयर डी के बराबर लिख सकते हैं हम, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर डी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर, ये थर्ड पार्ट याद रखना है। डी का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, दैट इज d/dx। और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर 2 से 3, तो वहां से आपको आइडियाज लगेंगे। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। सबसे पहले अगर हम इसे सिंबॉलिकल फॉर्म में डालें, इसे किस फॉर्म में डालें, सिंबॉलिकल फॉर्म में डालें, तो डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स के बराबर आएगा ये। अब अगर मान लो कि मुझे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, ए ई निकालनी है, तो ये किसके इक्वल होगा, डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से डी स्क्वेयर कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, डी प्लस 1। माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, डी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d प्लस 1 फिर से कॉमन निकल रहा है, आपके पास क्या निकल रहा है, d प्लस 1 फिर से कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई -1, d की वैल्यू आ गई 1 और -1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 और -1 आ गई, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास -1 आ गई। ठीक है, तो आपके पास ये तीन रूट्स बन गए। तो यहाँ से आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो बहुत इजीली लिख सकते हो, दैट इज c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x प्लस x c3 e की पावर -x। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये y बनेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का काम हो गया पूरा। अब मूव ऑन करते हैं पी आई के ऊपर। तो पी आई में क्या होगा, 1/d³ प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1 इंटू साइन 2x। साइन क्या बनेगा, ये 2x बनेगा। सो रूल क्या बोलते हैं, रूल ये बोलते हैं कि आपको ना डी स्क्वेयर को डी के बराबर पुट करना है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, बहुत ध्यान से देखना, इसे लिखूंगा डी स्क्वेयर इंटू डी प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1 साइन 2x। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, डी स्क्वेयर को रिप्लेस किया -4 से। तो ये बनेगा -4d माइनस 4 माइनस डी माइनस 1 साइन 2x के बराबर। ठीक है, अब -4d माइनस डी,
ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 1/-5d माइनस 5 इंटू साइन 2x। फर्दर ये किसके इक्वल बनेगा, इसे लिख सकते हैं 1/5, ये बचेगा आपके पास d+1 साइन 2x, 1/-1/5 डिनोमिनेटर में d+1 साइन 2x। तो अगली स्लाइड पे लिखते हैं हम इसे, -1/5 डिनोमिनेटर में आपके पास d+1 है। अब क्या करो, d-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, d-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो साइन 2x। तो ये बनेगा -1/5 d-1 इंटू d² -1 साइन 2x। फिर से d² आ गया, d² को रिप्लेस करो, d² को किससे रिप्लेस करोगे, -4 से। तो ये बनेगा -1/5 d-1 इंटू -5, ठीक है, -4 -5 सॉरी -4 -1 -5 इंटू साइन 2x, इंटू क्या बन गया साइन 2x। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1/25, ये बनेगा d-1 इंटू साइन 2x के बराबर। तो हम इसे लिखेंगे 1/25, d स्टैंड्स फॉर d/dx -1 इंटू साइन 2x। तो साइन 2x आपके पास इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो ये बनेगा 1/25। डेरिवेटिव जब करोगे तो क्या बनेगा 2 cos 2x माइनस साइन 2x, 2 cos 2x माइनस साइन 2x। सो इट विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले CF निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है इसमें PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें कम सोल्यूशन निकालने हैं। सबसे पहले सिंबॉलिकल फॉर्म में पुट करते हैं चीज़ों को, d² प्लस d+1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x, ये सिंबॉलिकल फॉर्म होगी। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर बात करें तो वो क्या बनेगी, d² प्लस d+1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अगर हम रूट्स निकालें तो रूट्स क्या आएंगे, d की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2। तो ये आपके पास अल्टीमेटली आने वाली है -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा जैसे हमें पता है, अगर हम कंसिडर करें, अगर आपके पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट्स होते हैं तो सोल्यूशन क्या होता है, e की पावर अल्फा x, ये बनेगा c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, c2 साइन बीटा x के बराबर। तो ये बनेगा आपके पास e की पावर 1/2x इंटू c1 cos √3/2x प्लस c2 साइन √3/2x के बराबर, ठीक है। ये बनेगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मूव ऑन करते हैं अपने पी आई की जर्नी के ऊपर। पी आई को आप कैसे निकालोगे, पी आई को आप लिखोगे, ये जो फैक्टर है ये कंप्लीट फैक्टर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये बनेगा 1/d² प्लस d+1 इंटू साइन 2x। रूल ये बोलते हैं कि d² को रिप्लेस करो माइनस a का स्क्वायर से, मतलब 2 के स्क्वायर से, तो ये -4 बनेगा आपके पास। तो ये बनेगा 1/-4 प्लस d+1 इंटू साइन 2x के बराबर। सो इट विल बी 1/d-3 इंटू साइन 2x, 1/d-3 इंटू साइन 2x। तो अब अगर फर्दर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा, हमने रैशनलाइज किया d+3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया साइन 2x, तो इट विल बिकम d+3 इंटू d² माइनस 9 इंटू साइन 2x। फिर से क्या होगा कि d² को किससे रिप्लेस करोगे, d² को रिप्लेस करोगे -4 से, तो ये बनेगा आपके पास d+3 अपॉन
इट विल बी -4 -9 -13 इंटू साइन 2x। तो d का मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x के बराबर। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया पी आई की वैल्यू। ये पी आई आपके पास आ गया। कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखोगे, कंप्लीट सोल्यूशन विल बी, कंप्लीट सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। जो आपने इक्वेशन नंबर 3 ले लो, इसे 3 का सम करोगे 2 के साथ। 2 कहाँ पे है, 2 आपके पास ये रही, तो 1 कहाँ पे है, 1 जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल, सम के बराबर। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यासकुल के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो बिना हेजिटेट किए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। वेलकम बैक टू अभ्यासकुल क्लासेज। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले हम इसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखा हमने, दैट इज e की पावर x प्लस साइन 2x। अब इसकी जो ए ई है ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसे ऑक्सिलरी जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है हम उसे लिखेंगे दैट इज डी स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x के बराबर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब पी क्या होगा, पी फाइंड आउट करना है हमें। पी शुरू कर देते हैं हम निकालना। तो पी के केस में क्या होगा, 1/d² माइनस 4 इंटू ई की पावर x प्लस साइन 2x के बराबर, e की पावर x साइन 2x के बराबर। तो अगर हम पी निकालना शुरू करें तो आपके पास क्या बनेगा, 1/d² माइनस 4 इंटू ई की पावर x प्लस 1/d² माइनस 4 इंटू साइन 2x। बेसिकली हुआ क्या है कि इसमें आपके पास दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन आया है। दो रूल लगेंगे, रूल नंबर 1 भी लगेगा, रूल नंबर 2 भी लगेगा। रूल नंबर 1 में आपके पास e की पावर x वाला जो रूल है वो लगेगा और यहाँ पे साइन 2x वाला लगेगा। तो फर्दर हम क्या करेंगे, तो इसे हमने रिप्लेस किया, d को रिप्लेस किया 1 से, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो 1 माइनस 4 इंटू ई की पावर x प्लस, फिर हम क्या करेंगे, d² को रिप्लेस करेंगे -4 से। d² को किससे रिप्लेस करेंगे, -4 से। तो ये बनने वाला है 1/-4 -4 साइन 2x के बराबर, 1/-4 साइन 2x के बराबर। तो ये बनेगा -1/3 e की पावर x -1/8 साइन 2x के बराबर। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास बनेगा। ये आपका पी निकल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, एक तो सी एफ प्लस पी आई, ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होगी आपके पास, ये 2 होगी। तो कंप्लीट सोल्यूशन होगा 2 + 3 के बराबर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी आपको प्रॉपर, जो ये फंक्शन है वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। मूव ऑन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो इसमें आपके पास क्या होगा, d² माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब इस केस में जब हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले तो d की वैल्यू आपके पास आएगी, एक आएगी 1 और एक आएगी d की वैल्यू 3। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x। अब सारा का सारा काम हमें करना पड़ेगा पी के ऊपर। सारा काम कहाँ पे करना पड़ेगा, पी के ऊपर। सो सबसे पहले पी फाइंड आउट करने के लिए हमने लिखा 1/d² माइनस 4d प्लस 3 इंटू, ये बनेगा आपके पास साइन 2x इंटू कॉस x। ऐसा करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास साइन एक्स प्लस वाई
प्लस साइन एक्स माइनस वाई के बराबर, साइन एक्स माइनस वाई के बराबर। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो पी आई किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2, 1/d² माइनस 4d प्लस 3। तो ये बनेगा साइन 3x प्लस साइन एक्स, साइन 3x प्लस साइन एक्स। तो 1/2 तो कॉमन निकाल दिया आपने, तो ये बनेगा आपके पास 1/d² माइनस 4d प्लस 3 साइन 3x, ठीक है, प्लस 1/d² माइनस 4d प्लस 3 साइन एक्स के बराबर। ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। अब आपका काम क्या होगा, इस केस में तो d² को रिप्लेस करना है -9 से, और इस केस में d² को रिप्लेस करना है -1 से। देखो दो क्वेश्चंस बन गए आपके पास अल्टीमेटली, ये दो क्वेश्चंस का काम कर रहा है ये सिंगल क्वेश्चन। तो ये क्या बनेगा, 1/-9 माइनस 4d प्लस 3 साइन 3x प्लस 1/, तो -1 पुट किया, -1 प्लस 3 के कितना होगा, 2 के बराबर। तो ये बनेगा -4d प्लस 2, ये इट विल बी साइन एक्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बनेगा 1/2, फाइनली ये बनेगा आपके पास, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 2 कॉमन निकाल के 2d प्लस 3 के बराबर, 2d प्लस 3 साइन 3x। और इसमें से भी अगर हम -1/2 कॉमन निकाले तो ये बचेगा आपके पास 2d माइनस 1 इंटू साइन एक्स, 1/2d माइनस 1 साइन एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट कॉमन निकाल लेंगे, -1/2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, -1/2 क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल देंगे। सो आपके पास अल्टीमेटली बनेगा -1/4 ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे बना 1/2d प्लस 3, 1/2d प्लस 3 साइन 3x, 1/2d प्लस 3 साइन 3x प्लस 1/2d माइनस 1, ये बचेगा साइन एक्स के बराबर। अब क्या करना है आपको, -1/4 2d माइनस 3 अपॉन, रैशनलाइज किया हमने, तो ये बनेगा 4d² माइनस 9 के बराबर साइन 3x। और यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर न्यूमरेटर में 2d प्लस 1 और नीचे बनेगा आपके पास 4d² माइनस 1 साइन एक्स के बराबर, 4d² माइनस 1 साइन एक्स के बराबर, ठीक है। अब d² को फिर से रिप्लेस करेंगे, एक बार -9 रखेंगे और एक बार रखेंगे -1। यहाँ पे d² को -9 से रिप्लेस किया, d² को रिप्लेस किया -1 से, तो ये क्या बना, -1/4 ब्रैकेट शुरू 2d माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 36 माइनस 9 माइनस 45, ठीक है, साइन 3x प्लस 2d प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे d² को -1 से रिप्लेस किया तो आपके पास आएगा 5 के बराबर, -5 के बराबर, और ये बनेगा साइन एक्स, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब जस्ट आपको डी ऑपरेटर लगाना है इसके ऊपर, यहाँ पे डी ऑपरेटर अप्लाई करना है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कॉमन निकलेंगे तो बाहर प्लस का 1/4 बनेगा, ये बनेगा 1/45, ये बनेगा फर्दर 2 साइन 3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3 इंटू कॉस 3x माइनस 3 इंटू साइन 3x, ठीक है, प्लस 1/5 बनेगा आपके पास, ये बनेगा 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 1/5 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये कंप्लीट आंसर आपके पास किसका बनेगा, ये कंप्लीट आंसर बनेगा पी आई का। दिस ऑल विल बी द पी आई, कंप्लीट पी आई बनेगा। इसमें से अगर आपको 2 और 3, जैसे 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, अगर वो रीअरेंजमेंट्स करनी है तो उसके बाद आपके पास जो पी आई बनने वाला है दैट विल बी 1/60 2 cos 3x माइनस साइन 3x, ठीक है, प्लस 3 साइन एक्स प्लस 6 cos x, आपके पास ये पी आई बनेगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई के बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई के बराबर। तो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन होने वाला है। मिलते हैं अगले रूल के साथ अगली वीडियो में।
तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।